जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शाह और आज हम गोल्ड को डीपली एनालाइज करेंगे। काफ़ी अरसे के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। कुछ रीजंस थी पर्सनल जिसकी वजह से मैं वीडियोस नहीं बना सका। तो अब हम देखते हैं कि ये जो मूव आई है, ये जो जनवरी और ये फेब 2 महीने से मुसलसल मार्केट बुलिश है। तो इसके पीछे क्या वजूहात हैं? एक तो आप लोग जानते हैं कि जो फंडामेंटल्स हैं और जो वार सिचुएशन है, एक तो वो है, और उसके अलावा जो टेक्निकल्स हैं इसके, वो भी इसको सपोर्ट कर रहे थे। राइट, ये फेयर वैल्यू गैप है जहाँ से मार्केट जिस फेयर वैल्यू गैप को मार्केट ने फिल किया है मंथली के टाइम फ्रेम पर। राइट, यहाँ पर मार्केट ने टैप किया, उसके बाद मार्केट ने एक और अपना स्ट्रक्चर ब्रेक किया है। राइट, उसके बाद अगर हम वीकली पे जाकर देखें, अभी मंथली में कोई और नया फेयर वैल्यू गैप नहीं बना, तो हम वीकली पे जाकर देखते हैं। देखो, फेयर वैल्यू गैप क्या है कि मार्केट के मैग्नेट होते हैं, मार्केट को अपनी तरफ खींचते हैं। आप लोग जानते हैं, मैंने आपको पढ़ाया है कि मार्केट हमेशा दो ही काम करती है, एक्सटर्नल से इंटरनल और इंटरनल से एक्सटर्नल। मार्केट एक्सटर्नल लिक्विडिटी लेती है, उसके बाद किसी फेयर वैल्यू गैप को फिल करती है और उसके बाद कंटिन्यू करती है। तो मार्केट या तो लिक्विडिटी लेती है या फेयर वैल्यू गैप को फिल करती है। तो मार्केट बेसिकली इन दो चीज़ों पे ही चलती है। तो फेयर वैल्यू गैप बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से लिक्विडिटी, जो स्विंग हाई स्विंग लो होते हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है। ऑलराइट, तो अभी वीकली टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास जो फेयर वैल्यू गैप है, एक ये है फेयर वैल्यू गैप, ठीक है, ये वाला। और हमारे पास दूसरा फेयर वैल्यू गैप है, ये हम लोग मार्क कर लेते हैं, इसको भी मार्क कर लेते हैं। टेम्पलेट में हम इसको वीकली पे रख लेते हैं। ऑलराइट तो वीकली टाइम फ्रेम में जो ये कैंडल है, लॉन्ग वीक कैंडल है, और जो ये बता रही है कि ये मार्केट थोड़ी सी रिट्रेसमेंट चाहती है। मैं नहीं कहता, अभी बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ कि मार्केट डीप रिट्रेसमेंट ले अनटिल मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप को ब्रेक ना करे। ऑलराइट, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो वीकली का फेयर वैल्यू गैप है और ये वाला है, इसको आप रहने दें फिलहाल, इसको रहने दें। ये जो पहला फेयर वैल्यू गैप है, इस पे नज़र रखें बाइंग के लिए, ठीक है। तो डेली टाइम फ्रेम में हमारे पास ये वीकली का फेयर वैल्यू गैप है जो मार्केट को फिल करना चाहिए। फेयर वैल्यू गैप को फिल करने के लिए कुछ ऐसे बिहेव कर सकती है। तो हम 4H पे जाके देख लेते हैं हमारे पास क्या सिचुएशन है। 4H टाइम फ्रेम में हमारे पास जो सिचुएशन है वो ये है कि हमारे पास एक ये फेयर वैल्यू गैप है फिलहाल के लिए, ठीक है, और एक ये फेयर वैल्यू गैप है 4H में। राइट, जो मार्केट फिल कर सकती है। तो हम लोग अगर हम डेली पर देखें तो हमारे पास ये सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है, ये इनगल्फिंग कैंडल है। मार्केट रिट्रेस करे इस जगह पर, देन कंफर्मेशन के बाद इसको सेल किया जा सकता है, ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम तक। लेकिन एक बात जहन में रखिएगा कि बाय ट्रेंड में सेल की एंट्रीज थोड़ी सी रिस्की होती है, थोड़ी सी लो प्रोबेबिलिटी होती है। इसलिए हम लोग रिएक्शन देखेंगे इसका यहाँ पर मार्केट का, कि मार्केट क्या बिहेव करती है जब इस 4H के फेयर वैल्यू गैप में टैप करती है। तो हम 15 मिनट में आकर इसको एंट्री को प्लान कर लेंगे। राइट, तो अभी के लिए हम लोग जो मार्केट ने ये जो डेली कैंडल बनाई है और ये जो वीकली का फेयर वैल्यू गैप है, तो मैं वक्ती तौर पे मार्केट को बेयरिश देख रहा हूँ। और ये जो एरिया है 4H का और डेली का ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पर मार्केट के रिएक्शन को देखेंगे और उसके बाद हम लोग इसमें सेल फाइंड करेंगे एटलीस्ट वीकली के फेयर वैल्यू गैप तक। और वीकली के फेयर वैल्यू गैप में एक लिक्विडिटी लेवल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, तो हम इसको भी मार्क कर लेते हैं। फिलहाल हम गोल्ड में बेरिश हो चुके हैं वीकली के फेयर वैल्यू गैप तक।
मुकम्मल तौर पे नहीं, ये आप इसको रिट्रेसमेंट भी मान सकते हैं। और हमारे पास जो लिक्विडिटी लेवल मौजूद है नीचे कुछ ऐसे हैं जो मार्केट को नीचे ला सकते हैं। तो फिलहाल के लिए हम लोग इसमें सेल ट्रेड फाइंड करेंगे इस 4H के ऑर्डर ब्लॉक से। जहां पर हमें एंट्री का मौका मिला तो हम लोग इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर इसको प्लान करेंगे।